उसके बाद है जो टाइप इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का, वो इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर एंटरिंग इन केमिकल फैक्ट्री, मतलब अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में हैं, वहाँ पे कोई इंटर हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, उनको बताएंगे कि भाई यहाँ पे केमिकल पड़ा हुआ है, आपको मास्क पहन के आना है, आपको ग्लव्स वगैरह पहन के आना है, क्योंकि यहाँ पे तेज़ाब वगैरह पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, आप इंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी बंदा केमिकल फैक्ट्री में आता है या केमिकल फैक्ट्री में हम इंटर होते हैं, तो वहाँ पे हम इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, ये भी एक टाइप इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि पहले वह हो भी सकता है कि वो मास्क वेयर ना करे और उसको जो तेज़ाब के जो नुकसान थे वो उसके बारे उसको वो मालूम ना हो। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हम बताते हैं इंस्ट्रक्शंस में। उसके बाद ये था काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेटिव। अगर हम काइंड्स ऑफ पर्सिस्टिव स्पीकिंग में देखें तो सबसे पहले आता है पॉलिसी। वही चीज़ जो मैंने आपको पॉलिसी में बताया कि पहले हम ट्रेन करते हैं, फिर उस पर परफॉर्मेंस अप्राइज लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पॉलिसी बताएंगे, फिर ट्रेन के बाद उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा ना कि आपको डेली की बुनियाद पे 500 कमोडिटी सेल करनी है। फिर हम क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करने के लिए कहेंगे कि अगर आप 500 कमोडिटीज़ के ज़्यादा सेल करेंगे, 500 कमोडिटी से ज़्यादा सेल करेंगे, तो हम आपको 2% कमीशन देंगे, 2% डिस्काउंट देंगे। तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। तो ये भी क्या है, एक पर्सिस्टिव स्पीकिंग का टाइप है। उसके बाद है प्रोसीजर, हाउ टू अचीव द पॉलिसी, मतलब हम किस तरीके से अपने गोल को, अपनी पॉलिसी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमारा गोल क्या था, 500 कमोडिटीज़ को सेल करना। अब उसको अचीव कैसे करेंगे, ये एक प्रोसीजर, फिर सारा प्रोसीजर बताता है कि आप अपने जो कस्टमर से, उनसे जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव रखिएगा। आप अपने जो कस्टमर हैं उनसे जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव रखिएगा। उनसे आपको निगेटिव वे में पेश नहीं आना, उसको उनको आपको अपना एटीट्यूड और ईगो नहीं दिखाना है। तो ये क्या प्रोसीजर है, यानी हम अपनी पॉलिसी को, अपनी गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। यह भी किस में आता है, पर्सिस्टिव स्पीकिंग का एक टाइप है। उसके बाद है वैल्यू एंड रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल हम फिर क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को रैंक करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन PI देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, गोल्ड एम्प्लॉयज़, सिल्वर एम्प्लॉयज़, फिर जो नीचे है एक एम्प्लॉयज़ आता है प्लॉन्टियम एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो वैल्यू हम देते हैं जो जब हम पॉलिसी हमारी अचीव हो जाती है, जब हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए हम उनको क्या करते हैं कि कैटेगरीज में डिफ़ाइन करते हैं। फिर जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करने वाले होते हैं उनको हम गोल्ड एम्प्लॉयज़ का नाम देते हैं। जो कम एम्प्लॉयज़, जो उनसे थोड़ा कम होता है उसको सिल्वर एम्प्लॉयज़ का नाम देते हैं। जो उनसे भी कम होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लाटिनम एम्प्लॉयज़ का नाम देते हैं। यानी वैल्यू, ये भी एक पर्सिस्टिव स्पीकिंग का टाइप से। अगर वैल्यू में जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, इससे भी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सिस्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो है ही मोटिवेट करना। उसके बाद है फैक्ट। अगर हम फैक्ट्स को देखें तो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिसाल दिया हुआ है, इफ़ डिविडेंड नॉट ग्रोन देन BODs बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेल फैक्ट एंड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डिविडेंड सही से ग्रो नहीं कर रहा, तो जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं मतलब अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो उसको हम प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स बता के उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो भाई हमारा इस वजह से जो है प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा। तो ये क्या था, अनदर टाइप ऑफ पर्सिस्टिव स्पीकिंग। सैलरी आर नॉट इंक्रीज देन वी विल आल्सो टेल फैक्ट एंड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ के साथ सैलरीज की बात चल रही है। ठीक है, अगर हम सैलरीज नहीं बढ़ा रहे तो उसमें भी अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स मेंशन करेंगे तो एम्प्लॉयज़ आसानी से मोटिवेट हो सकता है। उसको हम सारी रियल चीज़ें बता देंगे, भाई हमारे ये फैक्ट्स हैं, हमारे ये फिगर, इस वजह से हम आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इससे भी क्या होता है, वो डीमोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि वो सारा फैक्ट्स से फिगर, सारे एविडेंस उसको हम दे देंगे। ठीक है, ये था काइंड्स ऑफ पर्सिस्टिव स्पीकिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड पर्सिस्टिव स्पीकिंग, जिसमें सबसे पहले आता है द पोर्च स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद है द बॉडी एंड उसके बाद है द कंक्लूजन। द पोर्च, very first line of your sentence, very first word of your sentence. You can tell quotation of any story to related the topic.
मतलब जब हम पर्सिस्टिव स्पीकिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें द पोर्च स्टेटमेंट होती है, वो आपकी जो आपका पहला वर्ड्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप पोर्च इसको कह सकते हैं द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर सेंटेंस, द फर्स्ट लाइन ऑफ योर सेंटेंस नॉन एज पोर्च स्टेटमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप आइडियंस की अटेंशन को बेयर करना चाहते हैं तो आप किसी कोटेशन से शुरू करें, या आप उनसे कोई सवाल करके, कोई इंटरेस्टिंग सवाल करके उसकी जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ आप कर सकते हैं। उसके बाद द बॉडी मतलब जो भी हम पर्सिस्टिव स्पीकिंग कर रहे हैं उसमें हमारा एम क्या है, उसमें हमारा मकसद क्या है, वो हम बताएंगे, ठीक है, पर्सिस्टिव स्पीकिंग में। और उसके बाद है कंक्लूजन, आखिर में जो कंक्लूजन ड्रा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रेजेंटेशन का जो मेन मकसद है वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर, या मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ द बॉडी पे, ठीक है, सेकेंड जो इसका टाइप है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मकसद था कि हम ईज़िली जो हमारी प्रोडक्शन है वो कस्टमर्स तक पहुंचाएं, ठीक है। मेरा जो मकसद था पहले मैंने बताया कि हम एक सुजुकी लेंगे, फिर सुजुकी में प्रोडक्शन लगाएंगे, फिर उस प्रोडक्शन को आप सुजुकी के ज़रिए रेंडर करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मगर जो बॉडी लैंग्वेज, ये था मैंने बॉडी लैंग्वेज में बताया, मगर इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो हम क्लियर करेंगे। मैंने कहा कि मेरे कहने का मकसद, कभी कभी हम प्रेजेंटेशन के दौरान कहते हैं ना, या कि मेरे कहने का मकसद यह है कि हम अपनी प्रोडक्शन को ईज़िली कस्टमर तक पहुँचाएँ, ठीक है। अगर हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि जो भी पूरा ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है कि भाई आपने कस्टमर तक इजीली प्रोडक्शन पहुंचानी है, अगर आप ये काम सही से कर लेंगे, अगर आप टारगेट अचीव कर लेंगे तो हम आपके इंसेंटिव बोनसेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो ये किस में आता है, कंक्लूजन में। तो ये ओवरऑल था इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, पर्सुएसिव स्पीकिंग के चैप्टर।